हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई एम रेनू। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट फॉर्मल फैलेसीज। हमने अपनी रिसेंटली जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने इनफॉर्मल फैलेसीज को कंप्लीट किया था। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फॉर्मल फैलेसीज। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस इज़ माई चैनल नेम। सो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फॉर्मल फैलेसी? फॉर्मल फैलेसी क्या होती है? फॉर्मल फैलेसी प्राइमरली इन्वॉल्व एरर्स इन लॉजिक वेयर द कंक्लूजन डज नॉट लॉजिकली फॉलो। राइट, कि यहाँ पे क्या है, अगर उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम होती है तो वो क्या होती है, हमारी फॉर्मल फैलेसीज। राइट, हमारा लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है कि यहाँ पे टू प्रीमिसेस होते हैं जिसको कि फॉलो करता है एक कंक्लूजन। राइट, थर्ड हमारा होता है कंक्लूजन जो कि इन प्रीमिसेस को फॉलो करता है। राइट, सो दिस इज, ये होता है हमारा लॉजिकल स्ट्रक्चर। अगर ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा तो वो हमारी क्या होगी, फॉर्मल फैलेसी होगी। राइट, दिस कैन अकर व्हेन द प्रीमिसेस आर फॉल्स और व्हेन द आर्गुमेंट इज इनवैलिड। राइट, कहते हैं ये कब अक्कर होगा, जहाँ पे प्रीमिसेस क्या होंगे, हमारे फॉल्स होंगे और जो हमारा आर्गुमेंट है या फिर इनवैलिड होगा। राइट, अब फॉर्मल फैलेसीज क्या होती हैं? एरर्स ऑफ लॉजिक। फॉर्मल फैलेसीज आर मिस्टेक्स इन रीजनिंग वेयर द कंक्लूजन इज नॉट एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय द प्रीमिसेस। जहाँ पे क्या है, जो कंक्लूजन है वो हमारा प्रीमिसेस को सपोर्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या आ गया, उसके स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम आ गई। राइट, नेक्स्ट आ जाता है प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन। कहते हैं द प्रीमिसेस मे बी अनट्रू और द आर्गुमेंट मे बी स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट इट मेक्स इट इनवैलिड। राइट, कि जो आर्गुमेंट होगा वो इस तरह स्ट्रक्चर किया जाएगा कि वो उसको क्या बना देगा, इनवैलिड बना देगा। दिस इज फॉर्मल फैलेसीज। क्लियर? नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फॉर्मल फैलेसीज? देयर आर 5 types of formal fallacies. First one is asiddha, second one is sabhya vichara, third one is sat pratipaksh, fourth one is viruddh, and next one is next and last badhit. Right, asiddh, sabhya vichara, sat pratipaksh, viruddh and badhit. So अब हम इनको डिस्कस डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज असिद्ध, और जिसको कि हम बोलते हैं सद्य सामा फैलेसी। It occurs when someone assumes that because the conclusion has not been proven false, it must be true. कहते हैं ये कब अक्कर होती है, सिद्ध फैलेसी कब अक्कर होती है, जब हमारा कंक्लूजन, बिकॉज हमारा कंक्लूजन कहते कभी फॉल्स नहीं प्रूव किया गया, तो इसका मतलब है कि अगर उसको किसी ने फॉल्स प्रूव नहीं किया, दैट मस्ट बी ट्रू, कि वो हमेशा क्या होगा, सच होगा। जिस चीज़ को अगर कहते अभी तक गलत प्रूव नहीं किया गया, वो चीज़ हमेशा क्या होगी, ट्रू होगी। For example, there's no evidence that ghosts don't exist, so they must be real. कि अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा कंक्लूजन नहीं है, ऐसी जनरलाइजेशन नहीं हुई कि घोस्ट एग्जिस्ट नहीं करते, दैट इट मस्ट, कि वो रियल है एंड वो एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस इज आर असिद्ध फैलेसी, जिसको कि सिद्ध नहीं किया गया। राइट, नेक्स्ट है हमारी सव्य विचारा फैलेसी। It is also known as irrelevant conclusion, which occurs when an argument presents evidence or reasoning that is unrelated or irrelevant to the original point being discussed. ये fallacy कब arise होती है, जब हम अपने मेन टॉपिक, मेन डिस्कशन से हटके कोई irrelevant टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, talking about renewable energy in the discussion topic of climate change. फॉर एग्जाम्पल कहते कि अगर हम क्लाइमेट चेंज के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बीच में अगर हम रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं, सो दिस इज सव्य विचारा फैलेसी, कि अपने मेन पॉइंट से हटके, मेन फोकस से हटके हम लोग कोई इररेलेवेंट और अनरिलेटेड टॉपिक के बारे में जब डिस्कस करने लगते हैं, दिस इज आर सव्य विचारा फैलेसी। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास सत प्रतिपक्ष फैलेसी। सत प्रतिपक्ष फैलेसी क्या होती है? इट मीन्स इन्फ्रेंशली कॉन्ट्रडिक्टिंग मिडल बाय अनदर मिडल। यहाँ पे क्या है, सत प्रतिपक्ष फैलेसी क्या होती है? इज द टाइप ऑफ फेथ वाज,
यानी ये ऐसी फैलेसी है where the middle term used to prove a conclusion is contradicted by another middle term that proves the opposite of the conclusion. राइट कि यहाँ पे क्या है, जो मिडल टर्म होती है वो कंक्लूजन प्रूव करना चाहती होती है, बट जो दूसरी प्रीमाइजेस होगी उसका मिडल टर्म पहले मिडल टर्म से क्या करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा. सो ये होती है हमारी सत प्रतिपक्ष फैलेसी, कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल बाय अनदर मिडल. राइट, क्लियर. कहते दिस फैलेसी अराइजेस व्हेन द हेतु यूज्ड इन वन इन्फ्रेंस इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय अनदर हेतु. फॉर एग्जाम्पल, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल. राइट, कहते साउंड क्या है, इटर्नल है क्योंकि ये सुन सकते हैं, बिकॉज इट इज ऑडिबल. एंड नेक्स्ट प्रीमाइस क्या कह रहा है, साउंड इज नॉन इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस, बिकॉज इसको प्रोड्यूस किया गया है इसलिए ये नॉन इटर्नल है. राइट, हेंस द here the first argument क्या क्लेम कर रहा है, साउंड इज इटर्नल बेस्ड ऑन इट इज ऑडिबल, वाइल जो सेकंड आर्गुमेंट है, जो सेकंड प्रीमिसिस है, वो क्या क्लेम कर रहा है कि इट इज नॉन इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड. So these are the two equally valid arguments with conflicting conclusion. So this is सत प्रतिपक्ष fallacy. Clear? Next आ जाती है हमारे पास विरुद्ध fallacy. विरुद्ध means against. The viruddha fallacy occurs when contradictory or inconsistent statements are made within an argument leading to logical inconsistency. यहाँ पे क्या है, contradictory और inconsistent statements क्या है, एक argument में आ जाती हैं. For example, all cats are mammals बट सम कैट्स आर नॉन मैमल्स. अगर कहते सभी कैट्स मैमल हैं, बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सम कैट्स आर नॉट मैमल्स, सो दिस इज विरुद्ध फैलेसी, कि ये वाली स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल इसके अगेंस्ट है, विरुद्ध है. राइट, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास बद्धित फैलेसी. बद्धित फैलेसी मीन्स इट इज नॉन इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्रेडिक्टेड मिडल. नॉन इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्रेडिक्टेड मिडल मीन्स where the reason given to support a conclusion is contradicted by a more established fact or stronger source of knowledge. right, कि यहाँ पे कहते हैं हम एक कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए जो भी रीजन दे रहे हैं वो क्या है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बट वो जो रीजन हम दे रहे हैं वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्टेड है. राइट, वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्टेड है. For example, water is cold because it is a substance. Right? कहते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं, water क्या है, cold है because क्या है, ये substance है. Right? हमें पता है कि जो water है वो substance है, ये well known fact है. बट यहाँ पे कह रहे हैं कि water is cold, so ये क्या हो गया, इसका contradictory statement होगी, because water can be hot. Right? नहीं, ये नहीं है कि प्रूव किया गया कि वाटर ऑल इज ऑलवेज कोल्ड. राइट, इट कैन बी हॉट, इट कैन बी इन अदर वेज. राइट, सो यहाँ पे क्या, ये क्या हो गया, उसकी बद्धित फैलेसी होगी. राइट, इसको क्या बोलेंगे हम, बद्धित फैलेसी. क्लियर. सो ये है हमारी फॉर्मल फैलेसीज. फॉर्मल फैलेसीज आर ऑफ फाइव टाइप्स: असिद्ध, सव्य विचारा, सत्य प्रतिपक्ष, विरुद्ध एंड बद्धित. Clear? So this is it for today's video. I hope you like it. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much for watching my video.